नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मत अधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितना अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतना ही लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत को ऊर्जा और उत्साह से भरे अपने युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का होने पर इन युवाओं को 18वीं लोकसभा की सदस्य चुनने का अवसर मिल रहा है। इसका अर्थ है कि 18वीं लोकसभा युवा आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस दौरान विचार विमर्श और चर्चा के प्रति भी जागरूक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अपने 110वें एपिसोड में वांग्शो भाषाओं के संरक्षण और विकास में योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के शिक्षक वनवांग लोसू की सराहना की। प्रसारण के दौरान वनवांग लोसू का एक छोटा वीडियो साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वांग्शो भाषा के लिए एक लिपि विकसित करके वे इस भाषा को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि पीएम की मान्यता दूसरों को भी इसी तरह से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। केंद्रीय सूचना ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पोमा सामुदायिक हॉल ईटानगर में आयोजित सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पर फोटो प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन आकाशवाणी ईटानगर के उप निदेशक और कार्यालय प्रमुख एन रमन जन्नप्पा ने किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने आज इस बारे में एक अधिसूचना जारी की। ये 3 विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में ओखा और वेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेतु की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और 320 मीटर है तथा यह देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन द्वारका देखने के लिए गहरे सागर में जाने का उनका दशकों पुराना सपना आज साकार हो गया। श्री मोदी ने कहा कि सुदर्शन सेतु केवल एक सुविधा ही नहीं, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक बहुत अनूठा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री 5 नए एम्स भी देश को समर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किए और आधारशिला रखी। पापुमपारे जिला प्रशासन की एक टीम द्वारा शुक्रवार को होलोंगी हवाई अड्डे के पास दुकानों और रेस्तरां में किए गए निरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित तंबाकू उत्पाद और शराब जब्त किए। सर्कल अधिकारी पूरा रालो और व्यापार विकास अधिकारी ताई अरुण के नेतृत्व में टीम ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि का निरीक्षण किया और उनके व्यापार लाइसेंस और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का सत्यापन किया। एक्सपायर हो चुके व्यापारिक लाइसेंसों को नवीनीकृत करने और दुकानदारों के व्यापारिक लाइसेंस में नए व्यापार आइटम जोड़ने का भी अनुरोध किया। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वर्ष 2024-25 के सत्र से पहले कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।